प्रश्न ये है कि आचार्य जी को सुने या नहीं। तो इसे ऐसे समझिए कि यदि कोई आपसे ये प्रश्न करे सांस को अंदर ले या नहीं, तो आप कहोगे कि कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, इतना भी नहीं पता कि सांस न लेने से मृत्यु हो जाती है, शरीर निष्प्राण हो जाता है, और जब वायु उपलब्ध है तो हठ पूर्वक सांस रोककर कौन सी उन्नति कर लोगे तुम। इससे तुम्हारी अवनति यानी कि शारीरिक हानि ही होनी है। कोई प्यासा मर रहा हो, वो भी तब जब पूरा निर्मल सरोवर उसके समीप प्रवाहित हो रहा है। तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। जब सूर्य चमक रहा हो अर्थात दिन हो, तब कोई अपनी आंखों में काली पट्टी बांधकर ये कहे कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ, घनघोर अंधेरा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह निश्चय ही जड़मती है। ठीक उसी प्रकार जब वेदांत और गीता ज्ञान के प्रकाश स्रोत आचार्य प्रशांत हमारे समय में है, हमारे समीप हैं, हमारे अत्यंत निकट हैं, सोशल मीडिया के जरिए जब चाहें हम उनसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनसे प्रत्यक्ष मिलकर आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, ताकि हमारे मन मस्तिष्क में अज्ञान तिमिर का जो आवरण है वह एक ज्ञान रूपी प्रकाश से शीघ्र नष्ट हो जाए। तो फिर हमें अन्य प्रकार के बहाने बनाने की क्या आवश्यकता है। निश्चय ही हमें सत्य की ओर चलना चाहिए, हमें अध्यात्म की ओर चलना चाहिए, हमें ऐसे गुरु की ओर चलना चाहिए जो कृष्ण की तरह मुझ अर्जुन का पथ प्रदर्शक हो, मार्गदर्शक हो। ऐसे महामानव का उद्भव शताब्दियों तक के लंबे इंतजार के बाद होता है। जैसे अर्जुन को कृष्ण मिले थे, ठीक उसी तरह चेतना वाले महापुरुष हमारे समक्ष हैं। आवश्यकता है तो हमें अर्जुन बनने की, यानी आचार्य जी से आध्यात्मिक जगत से जुड़े तमाम प्रकार के प्रश्नों को करके मोह रहित हो अपने कर्तव्य पथ पर निडर हो चल देने की, अर्थात युद्ध करने की। जैसा कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तेरा कर्तव्य है कि तू निष्काम हो युद्ध कर। यहाँ युद्ध से मतलब किसी और से लड़ाई झगड़े से नहीं है, बल्कि स्वयं के विरुद्ध युद्ध से है, स्वयं के विरुद्ध संघर्ष से है। इसको ऐसे समझिए कि हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विकार उमड़ रहे हैं, तो उनके अंत का प्रयास करना, यानी कि खुद को यह समझाने में है। वह है चेतना, जिसे सत्य या आत्मा भी कह सकते हैं। अहम भाव यानी देह भाव से मुक्ति तभी संभव है जब सद्गुरु अर्थात सच्चे मार्गदर्शक का सानिध्य प्राप्त हो। संत कबीर दास जी ने इसी को कहा है, तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। अर्थात सद्गुरु यानी सच्चे संत का मिलना अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। आचार्य जी को सुनने का मतलब है स्वामी विवेकानंद को सुनना, क्योंकि स्वामी जी ने विश्व के कोने कोने में वेदांत दर्शन को पहुंचाने का काम किया और पर्याप्त संसाधनों का अभाव होने पर कहा कि यदि मुझसे यह कार्य पूर्ण नहीं होता तो आगे कोई और हमारे जैसा आएगा और हमारे अधूरे कार्य को पूरा करेगा, अर्थात वेदांतिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएगा और धर्म के नाम पर फैले विभिन्न प्रपंचों का अंत करते हुए धर्म के वास्तविक स्वरूप का एक ज्ञान कराएगा, जैसा कि वर्तमान में आचार्य जी कर रहे हैं। आचार्य जी को सुनने का मतलब है कबीर साहब को सुनना, क्योंकि जिस प्रकार कबीर दास जी ने सामाजिक और धार्मिक आडंबरों पर घातक प्रहार किया और सत्य को लोगों के सामने लेकर आए, वही समानता आचार्य जी के उपदेशों और व्यवहारों में देखने को मिल रहा है। इसलिए चेतना को ऊंचाई देने के लिए, सत्य से युक्त होने के लिए, सत्यनिष्ठ हो जाने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम सब आचार्य प्रशांत को तन्मयता के साथ सुने और उनसे प्राप्त ज्ञान को प्रयोग में लाएं, तभी लाभ हो पाएगा।